Hello aspirants. So in today's class we are going to take the topic of geological structure of छत्तीसगढ़। अभी तक हम लोगों ने छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी की जो क्लासेस चल रहे हैं उसमें हमने सबसे पहले देखा ड्रेनेज सिस्टम। उसके बाद हमने सारे जितने भी पांचों ड्रेनेज सिस्टम थे छत्तीसगढ़ में वी हैव कवर्ड इट। उसके बाद हमने फिजियोग्राफिकल डिवीजन देखा जिसमें हमने सारे फिजियोग्राफिकल डिविजन्स कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द क्लास ऑफ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, ऑफ छत्तीसगढ़। चलिए, तो अब सबसे पहले ये जो आपको स्क्रीन पे एक इमेज दिख रही होगी जिसमें लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ रॉक। तो देखिए, हम रॉक्स को समझते हैं सबसे पहले कि क्या कैसे रॉक्स बनते हैं, फिर हम जाएंगे कि कहां कहां कौन कौन से रॉक्स मिलते हैं। तो लार्जर पिक्चर इज कि आपको पहले समझ आना चाहिए रॉक्स होते क्या हैं, रॉक्स बनते कैसे हैं, रॉक्स का टाइप क्या होता है, नेमिंग कैसे है। ठीक है, देखिए, देयर आर बेसिकली ओरिजिन तीन प्रकार के रॉक्स का ही होता है। दोज आर इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक, ये आपको समझना है। देखिए, इग्नियस रॉक आर दोज रॉक जो कि मोल्टेन लावा होते हैं, उसके कूलिंग के कारण बनता है। मतलब जो एक देखिए, एक होता क्या है, वोल्केनो होता है, आप लोगों को पता होगा वोल्केनो। ठीक है, वोल्केनो के अंदर से क्या निकलता है, मोल्टेन लावा निकलता है, मोल्टेन लावा। ठीक है, ये निकला मोल्टेन लावा। अब ये मोल्टेन लावा बह के आगे जाता है और यहां जाके वो कूल हो जाता है। ठीक है, आफ्टर दैट कूलिंग ये क्या बन जाता है, इग्नियस रॉक बन जाता है। ठीक है, एंड विथ टाइम ड्यू टू प्रेशर एंड टेम्परेचर, वो ज्यादा प्रेशर एंड टेम्परेचर की वजह से इट कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू अ मेटामॉर्फिक रॉक। वही रॉक जब प्रेशर एंड टेम्परेचर की वजह से और आगे बढ़ता है कुछ मिलियन ईयर्स के आगे, तब वो बनता है मेटामॉर्फिक रॉक। एंड व्हाट इज द सेडिमेंट्री रॉक? तो सेडिमेंट्री रॉक क्या है आपका, जो मेटामॉर्फिक रॉक एंड इग्नियस रॉक है, उन दोनों रॉक्स पे जो एक्सोजेनस फोर्सेस लगते हैं। एक्सोजेनस फोर्सेस क्या होते हैं? एक्सोजेनस फोर्सेस आर दोज फोर्सेस सच एज हीट, टेम्परेचर, विंड, रेन, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग एल्गी की तरफ से। तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे वेदरिंग की जो चीजें हैं, इनसे होती क्या है, ये जो रॉक्स है वो काफी छोटे छोटे महीन महीन टुकड़ों में टूटने लगते हैं। फिर वो रॉक आगे बढ़ते हैं वेदरिंग की वजह से और एक जगह पे जाके इकट्ठा हो जाते हैं। फिर ड्यू टू सम प्रेशर वो रॉक के फॉर्म में डेवलप हो जाते हैं। तो वही होता है आपका सेडिमेंट्री रॉक। तो चलिए देखिए, ये मैंने आपको टाइप्स ऑफ रॉक में सबसे पहला देखिए जनरल टाइप्स ऑफ रॉक क्लासिफिकेशन में, इग्नियस रॉक, इट इज फॉर्म व्हेन मोल्टेन रॉक, मैग्मा और लावा कूल्स। मैग्मा और लावा कूल्स लिखा हुआ है, यही मैंने बताया आपको, सॉलिडिफिकेशन, और कूल होने के बाद उसके सॉलिडिफिकेशन के कारण क्या बनता है, वो इग्नियस रॉक। तो आर्कियन रॉक जो है आपका और धारवाड़ रॉक है, वो दोनों के दोनों आपके इग्नियस रॉक के टाइप हैं। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा वो सारी भी चीजें आप लोगों को। आफ्टर दैट ये देख रहे होंगे आप मेटामॉर्फिक रॉक, formed when an existing rock is subjected to very high temperature और very high pressure। मैंने बोला टेम्परेचर और प्रेशर जब बढ़ता है तब वही इग्नियस रॉक क्या बन जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, आफ्टर दैट इसमें आप देखिए सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, फॉर्म थ्रू द एक्यूमुलेशन एंड कॉम्पेक्शन ऑफ मिनरल और ऑर्गेनिक मटेरियल। सो आप इसमें टाइप्स देख सकते हैं, जैसे आपने सुना होगा एंथ्रोसाइट हो गया आपका, ग्रेनाइट हो गया आपका, बसाल्ट हो गया, ये सारे टाइप किसके हैं, इग्नियस रॉक के टाइप हैं। ठीक है, देन वी हैव मेटामॉर्फिक रॉक, नेसी, चिस्ट। ये जो आर्कियन रॉक होते हैं यही होते हैं, नेसी एंड चिस्ट। ये जो आर्कियन रॉक होते हैं, ये ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ रॉक, दीज आर नेसी, चिस्ट, यही सब रॉक है वो। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि आर्कियन रॉक आर द टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे क्या क्या यहाँ, डोलोमाइट, जो हिर्री माइंस हमने डोलोमाइट पढ़ा, वो एक सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, तो ये आपको टाइप्स ऑफ रॉक मैंने बता दिए हैं आपको। फर्दर लेट्स मूव टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ रॉक एंड द नेमिंग ऑफ रॉक्स इन इंडियन सिस्टम। तो ये आप जो अभी देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इसमें लिखा हुआ है आर्कियन। हमको ये पढ़ना है कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से रॉक सिस्टम पढ़ते हैं, उसमें ये सारी चीजें यूज होंगी। तो आर्कियन रॉक के बारे में देखिए, इट इज द ओल्डेस्ट रॉक इन द वर्ल्ड। ठीक है, कवर मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया।
अगर मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया इट इज कवरिंग, तो ऑब्वियसली इट विल बी कवरिंग होल ऑफ द छत्तीसगढ़ ऑल्सो। ये लॉजिक है इसके बिहाइंड, ठीक है। आर ऑफ इट्स ठीक है, ये हो गया आपका। फिर धारवाड़, धारवाड़ सिस्टम आर ऑफ बोथ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री टाइप। आपको ये समझना है कि इग्नियस भी होता है एंड सेडिमेंट्री भी होता है। ओल्डेस्ट रूडामेंट्री टाइप ऑफ रॉक है ये, नेम्ड आफ्टर अ प्लेस कॉल्ड एज धारवाड़ इन कर्नाटका। तो कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि धारवाड़ रॉक का नाम कहां पे रखा है, तो कर्नाटका पे एक जगह है धारवाड़, वहां से रखा गया है। देखिए होता क्या है ना, एक्चुअली कडप्पा, धारवाड़, ये सब जो रॉक सिस्टम है, इनका नाम ऐसे रखा है कि उस धारवाड़ के जगह पे किसी साइंटिस्ट ने इस रॉक को सर्च, मतलब इस रॉक के बारे में वहां साइंटिफिक स्टडी की, वहां के रॉक के, उस पर्टिकुलर जगह के रॉक के बारे में। तो उसको समझ आया कि इस रॉक की ये प्रॉपर्टीज हैं। तो अब सिमिलर जहां भी इंडिया में उस प्रॉपर्टीज के रॉक मिलते हैं आपको, उनको उसी नेमिंग के द्वारा, उसी नेमिंग के थ्रू जाना जाता है, ठीक है। चलिए, द नेक्स्ट इज पुराना सिस्टम और पुराना रॉक सिस्टम। इसमें दो होते हैं आपके, जो है कडप्पा एंड विंध्याचल, विंध्या। तो फेमस फॉर बिल्डिंग मटेरियल एंड सीमेंट ग्रेड। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, सीमेंट ग्रेड। सीमेंट ग्रेड मतलब क्या है, सीमेंट का रॉ मटेरियल होता है लाइमस्टोन। अब वो लाइमस्टोन जहां पे भी मिलता है, इसका डायरेक्ट मतलब है कि वो कडप्पा रॉक है। अब आप देख रहे होंगे दुर्ग, रायपुर, बलौदा बाजार, ये जो बेल्ट है आपका प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़ का सेंट्रल पार्ट, जिसको हम राइस बाउल भी बोलते हैं, इस जगह पे आपको मैक्सिमम सीमेंट फैक्ट्रीज मिलती हैं। अब वो सीमेंट फैक्ट्रीज, कोई भी फैक्ट्री कहीं भी लगाई जाती है, उसका बेसिक रीजन ये होता है कि वहां पे उसका रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल हो, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा होगा कि इसीलिए दुर्ग में आपका, जामुल में आपको दिखता है एसीसी, बैकुंठपुर में दिखता है सीसीआई, आपको मांदर में दिखता है सीसीआई आपको, इसके बाद आपको लफार्ज, इमामी, ये सारे आपको सीमेंट दिखते हैं बलौदा बाजार में, क्योंकि ये जो बेल्ट है यहाँ लाइमस्टोन की अवेलेबिलिटी इज वेरी मच हाई, ठीक है। तो ये हो गया आपका। फिर नेक्स्ट इज विंध्या सिस्टम, फेमस फॉर सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड अदर बिल्डिंग मटेरियल, अब एक्सटेंड अप टू राजस्थान, ठीक है। चलिए चलिए, अब सबसे पहले हम बना लेते हैं द मैप ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कहां कहां छत्तीसगढ़ में क्या क्या रॉक मिलते हैं। तो चलिए रॉक मैप बनाते हैं हम सबसे पहले। ये हो गया आपका छत्तीसगढ़ का मैप, और इसमें बना लेते हैं हम फटाकले डिस्ट्रिक्ट सारे। देखिए सारे मैंने डिस्ट्रिक्ट बना लिए हैं, किसके, छत्तीसगढ़ के। अब हम इसमें सबसे पहले ऊपर से देखते हैं कौन सा रॉक सिस्टम है। तो मैंने आप लोगों को जब ऊपर सरगुजा डिवीजन में मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी मैंने पढ़ाया आप लोगों को, और क्या पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, सारे डिस्ट्रिक्ट, सूरजपुर, ये जगह जब पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था इस इलाके में आपको कोल बहुत मिलता है, ठीक है। कोल रिजर्व्स हैं। तो कोल रिजर्व जहां भी मिलते हैं वो गोंडवाना रॉक सिस्टम होता है। इसका मतलब क्या होता है, गोंडवाना रॉक सिस्टम, जहां पे वो रॉक सिस्टम जहां फॉसिल फ्यूल्स की वजह से, फॉसिल फ्यूल्स मतलब ये देखिए, और सारे रॉक सिस्टम जो हैं जितने पढ़ेंगे हम, वो इग्नियस रॉक से ही कहीं ना कहीं टूट टूट के अलग अलग प्रेशर एंड टेम्परेचर की वजह से बनते हैं। बट द गोंडवाना रॉक सिस्टम इज द ओनली रॉक सिस्टम जिसमें आपको फॉसिल फ्यूल्स, क्या होता है, डेड डिके ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स की वजह से लाखों साल से वो दबे होते हैं, तो टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से वो फॉसिल फ्यूल आपके क्या बन जाते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और कोल, ठीक है। तो ये आपका जो ऊपर का जगह है, आई विल मेक ड्रॉ इट इन रेड कलर। ये आपको देखिए, गोंडवाना रॉक सिस्टम बहुत बड़ा रॉक सिस्टम है, वो भी डिवाइडेड है दो रॉक सिस्टम में, अपर गोंडवाना एंड लोअर गोंडवाना। तो मैं पहले आपको बना देता हूं, अपर पूरा गोंडवाना सिस्टम ही बना देता हूं मैं यहाँ, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है रेड इन कलर, दिस इज द गोंडवाना
रॉक सिस्टम। ठीक है, ठीक, ये हो गया आपका गोंडवाना रॉक सिस्टम। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं क्या हम। अच्छा, इसमें भी मैंने बोला आपको दो डिवाइडेड है ना, तो यहाँ पे आप इसका जो नीचे वाला हिस्सा है इसको मैं जो येलो के साथ मिक्स किया हूं, देखिए हल्का सा ऑरेंजिश कलर आ रहा होगा, तो ये गोंडवाना में ये वाला इलाका इज ऑफ लोअर गोंडवाना एंड अपर वाला ये है। देखिए तो ये रेड में ये जो है ये अपर गोंडवाना रॉक है, ये जो आपका है ये आपका लोअर गोंडवाना है। ठीक है, क्या है, लोअर गोंडवाना। देन ये दोनों रॉक सिस्टम के बाद हमको देखना है अब जसपुर वाले इलाके में क्या मिलता है। मैंने बताया था आपको, तो वहां आपको जामिर प्लेट्यू, जारंग प्लेट्यू ये सब मिलते हैं, जिसको मैंने आपको बताया था कि वन इज द प्लेन ऑफ कॉल्ड एज अ प्लेन ऑफ बॉक्साइट एंड अदर इज कॉल्ड एज द कैपिटल ऑफ बॉक्साइट। तो बॉक्साइट मिलता है जनरली, मतलब मिलता है आपका डेक्कन ट्रैप टाइप की जगह पे। ठीक है, डेक्कन ट्रैप जहां पे होता है उस पे, तो डेक्कन ट्रैप वी विल मेक फ्रॉम द ब्लू कलर, लेट्स टेक द ब्लू कलर। और ये जो बलरामपुर का इलाका है और ये जसपुर का है, ये जो इलाका है यहाँ पे आपको मिलता है क्या, डेक्कन ट्रैप। ये है डेक्कन ट्रैप और यहाँ आपको मिलता है क्या, बॉक्साइट, डेक्कन ट्रैप। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट इज, अब हम देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे कडप्पा रॉक सिस्टम। ठीक है, कडप्पा, तो वी विल मेक द कडप्पा रॉक सिस्टम इन ग्रीन कलर। देखिए अब कडप्पा रॉक सिस्टम जो है वो आपका ये रायगढ़ के बेल्ट से चालू होता है। ठीक है, ये रायगढ़ में आएगा, इसके बाद ये आधा कोरबा में भी आता है, ये जांजगीर चांपा में भी आता है, ये शक्ति में भी आता है। देन ये होल ऑफ द बिलासपुर को कवर करता है और इसके साथ साथ फिर ये हल्का सा मुंगेली कवर करते हुए बेमेतरा, दुर्ग, बलौदाबाजार का आधा हिस्सा कवर करता है। ठीक है, तो ये आपको समझ, और रायपुर, तो ये जो है आपका कडप्पा रॉक सिस्टम, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था लाइम स्टोन मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पे सारी की सारी फैक्ट्रीज जो है किसकी, आपकी सीमेंट की यहीं पे है। तो ये कडप्पा रॉक है। ठीक है, ग्रीन कलर जहां पे हम बना रहे हैं। आफ्टर दैट वी विल सी, एक हम लोग का धारवाड़ रॉक सिस्टम है और उस जगह को देखते हैं। धारवाड़ रॉक सिस्टम काफी जगह पे आपको मिलेगा। ठीक है, धारवाड़ रॉक सिस्टम काफी जगहों पे हमको मिलता है। ठीक, तो हम देखते हैं कहां कहां मिलता है। चलिए, तो देखिए सबसे पहले तो आपका जो धारवाड़ रॉक सिस्टम है वो पूरा का पूरा आपका माइकाल रेंज में मिलता है। ठीक है, तो यहां बना लेते हैं माइकाल रेंज फ्रॉम मुंगेली टू राजनांदगांव, ये वाला इलाके में मिलेगा आपका। ठीक, देन ये आपको मिलता है महासमुंद एंड बलौदा बाजार के इलाके में मिलता है। ठीक, आफ्टर दैट वी है ये सब जो आपका धारवाड़ है वहां आयरन ओर मिलता है। ठीक है, मिनरल्स मिलते हैं। इसके बाद धारवाड़ कहाँ मिलता है आपको, कांकेर में 4 जगह 5 जगह मिलता है आपको, जो मैंने बताया था आपको, हाहा लद्दी, आरी डोंगरी, चार गांव, मेट बोदली, ये इलाके, राव घाट। ठीक है, तो ये सब जगह जो है आपके यहाँ आपके हो गए। फिर वी हैव सम ऑफ द प्लेसेस, दल्ली राजरा वाला इलाका बालोद में भी है। तो आपको कहीं याद ना आए ना, जैसे क्वेश्चन ने पूछ दिया कि धारवाड़ रॉक सिस्टम कहाँ है, आपको ये तो पता है आयरन और कहाँ कहाँ मिलता है, तो आप दिमाग लगा लीजिएगा जहां आयरन और मिलता है वहां पे होगा ही। ठीक है, ऑल्सो देन फिर बेलाडीला वाले इलाके में मिलता है आपको। ठीक है, ये इलाका पूरा बेलाडीला की रांदुल का इलाका। ठीक, तो इतनी जगहों पे हम लोग को क्या मिलता है, धारवाड़ रॉक सिस्टम। ठीक, तो इसको आप, ये मैं इसको लिख देता हूं धारवाड़। ठीक, अब आप बोलेंगे कि व्हाइट में जो पूरा छूटा हुआ है उस पे क्या मिलता है, तो देखिए मैंने आपको, जब मैं आपको बता रहा था इग्नियस रॉक, तो मैंने आपको उस टाइम इग्नियस और मेटामॉर्फिक, तो मैंने बताया कि मेटामॉर्फिक रॉक में जो नेसी और चिस्ट है उसी को हम लोग बोलते हैं आर्कियन रॉक। आर्कियन रॉक पूरे पेनिनसुलर इंडिया में मिलता है मैक्सिमम, तो छत्तीसगढ़ भी पेनिनसुला में आता है, तो हाफ ऑफ द छत्तीसगढ़, ऑलमोस्ट छत्तीसगढ़ आता है पेनिनसुला में, तो छत्तीसगढ़ में भी, पूरे छत्तीसगढ़ में जो ऊपर सरगुजा डिवीजन, पूरा बस्तर डिवीजन, पूरा रायपुर डिवीजन, बिलासपुर डिवीजन, दुर्ग डिवीजन, पांचों डिवीजन में आर्कियन रॉक आपको हर जगह मिलेगा। जहां कुछ नहीं मिलेगा वहां आपको क्या मिलेगा, आर्कियन रॉक। ठीक है, तो ये व्हाइट वाला इज आर्कियन रॉक। चलिए नाउ लेट अस, मैं परसेंटेज वाइज आपको बता देता हूं मोटा मोटी कितना कितने परसेंटेज सबको मिलते हैं। ठीक है, देखिए आर्कियन हो गया,
इट इज मोर देन 50% इन छत्तीसगढ़, ठीक है। देन वी हैव धारवाड़, एंड उसके बाद हमारे पास है कडप्पा। ये दोनों कडप्पा एंड धारवाड़ मिलके 30% रॉक बनते हैं। देन वी हैव विंध्यान, ये बहुत कम मिलता है विंध्या, और ये हमारा सिर्फ 3% है। आफ्टर दैट गोंडवाना एंड डेक्कन ट्रैप, तो ये दोनों मिलके 17% ऑफ द रॉक सिस्टम ऑफ छत्तीसगढ़ बनाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्या, अब हम लोग देखेंगे हर एक रॉक सिस्टम के बारे में कि क्या क्या है रॉक सिस्टम सारे। तो सबसे पहला हम बनाते हैं, लिखते हैं, सबसे पहला रॉक सिस्टम में हम लिखते हैं क्या है, आर्कियन रॉक। Archean rock are formed due to, मैंने बताया था आपको, कूलिंग ऑफ लावा। आर्कियन रॉक को इग्नियस रॉक ही बोला जाता है ना, कूलिंग ऑफ लावा ऑल्सो या मैग्मा ऑल्सो। आर्कियन रॉक आर कॉल्ड एज एन एंशिएंट रॉक, एंशिएंट रॉक भी बोला जाता है क्योंकि वो जब से अर्थ बना है तब से है। बट एक क्या प्रॉब्लम है आर्कियन रॉक के साथ कि वो आर्कियन रॉक जो है मैक्सिमम है क्वांटिटी में पूरे वर्ल्ड में, बट वो आपको मिलेंगे ऊपर में, बट मैक्सिमम जो है वो इतने नीचे हैं हमारे सरफेस से कि उसको एक्सट्रैक्ट करना बहुत टफ है। आर्कियन रॉक इज हैविंग द ऑल द मिनरल्स, बट आपका क्या है वो इतने नीचे है कि उतना नीचे अभी ह्यूमनली मैन मेड कोई मशीन के थ्रू पॉसिबल ही नहीं है कि उसको हम खोद के निकाल सके। ऑल्सो देयर आर नो फॉसिल फ्यूल्स इन आर्कियन रॉक, ठीक है, फाउंड वेरी डीप इन अर्थ, so it cannot be easily extracted, and it is maximum in earth, maximum in earth, ठीक है। अब इसका एक्सटेंशन कहाँ है छत्तीसगढ़ में, तो एक्सटेंशन इन छत्तीसगढ़ आप कहीं देखना चाहेंगे तो एक्सटेंशन कहाँ कहाँ है, पूरा दुर्ग डिवीजन, पूरा का पूरा बिलासपुर डिवीजन, ठीक है, पूरा का पूरा बस्तर डिवीजन, पूरा आपका रायपुर डिवीजन, पूरा आपका सरगुजा डिवीजन, ठीक है। तो ये पांचों जगह में आपका आर्कियन रॉक मिलता है। ऑल्सो दिस कंसिस्ट ऑफ 50% ऑफ द रॉक्स ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। चलिए ये आर्कियन रॉक के बारे में हो गया। अब हम लोग किसको देखेंगे, दूसरा रॉक, दैट इज धारवाड़ रॉक। तो सेकेंड इज धारवाड़। धारवाड़ रॉक सिस्टम का नाम, धारवाड़ रॉक को कहां से पढ़ा, तो धारवाड़ इज अ प्लेस इन कर्नाटका बाय वेयर फ्रॉम विच दिस नेम हैज बीन गिवन टू दिस टाइप ऑफ रॉक सिस्टम। अब धारवाड़ रॉक सिस्टम में कैसे बना वो फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। तो बाय द प्रोडक्ट ऑफ इरोजन ऑफ, मैंने बताया था, नेसियन छिस्ट, ठीक है, ऑफ आर्कियन रॉक, इससे बनता है धारवाड़ रॉक, ठीक है। नेम्ड आफ्टर अ प्लेस इन कर्नाटका, कहां क्वेश्चन में आ गया तो कर्नाटका आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज इट वॉज फर्स्ट टाइम फाउंड इन कर्नाटका धारवाड़। मतलब ऐसा नहीं कि उसी दिन मिला, धरती पे अर्थ पे वो हमेशा से है, बट हमारे साइंटिस्ट ने पहली बार उसकी प्रॉपर्टीज वहां के सॉइल से खोजी, ठीक है। व्हाट आर द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ धारवाड़ रॉक, ऐसा कहीं क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए आयरन ओर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आयरन ओर एंड टिन ओर, तो जो चीजें छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती हैं उनमें से दोनों की दोनों आपको धारवाड़ रॉक सिस्टम में मिलती हैं, ठीक है, आयरन ओर एंड टिन, दीज आर द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रॉक सिस्टम। देन कहां कहां मिलती है, तो आपको सबसे पहले ये मिलती है खैरागढ़ कैटेगरी में, ठीक है, इसके बाद आपको मिलती है राजनांदगांव कैटेगरी, दो डिवाइडेड है ये, ठीक। अब इसका एक्सटेंशन कहां कहां है, तो हम एक्सटेंशन देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चंस दैट आर फ्रेम्ड इन प्रीलिम्स आजकल, ठीक है। सबसे पहला आप देखेंगे चिल्फी घाटी वाले इलाके में, चिल्फी वैली जो है उसमें आपको दिखेगा कहां, चिल्फी वैली मैंने ऊपर बनाया था माइकाल रेंज, माइकाल रेंज कहां से कहां जाता है, राजनांदगांव, कबीर धाम, आपका खैरागढ़, छुई खदान, गंडई एंड टिल मुंगेली, तो ये आप पूरा लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये सब लिख लीजिएगा, माइकल हिल्स
और राजनांदगांव, छुई खदान, ये सारे डिस्ट्रिक्ट के नाम, ठीक है। देन सेकेंड इज सोनाखान सीरीज, जहां मैंने आपको दिखाया था बलौदा बाजार एंड महासमुंद। तो बलौदा बाजार एंड महासमुंद ये दो जगह पे मिलते हैं आपको क्या, धारवाड़ रॉक, इन दोनों जगह पे भी मिलते हैं। देन थर्ड इज आयरन ओर वाले जगह, जितने भी आपको आयरन ओर वाले जगह सब लिख दीजिएगा। जैसे मैंने बताया था भानु प्रतापपुर में क्या क्या पड़ता है आपको, आपका हाहा लद्दी, चारगांव, मेट बोदली, रावघाट, ठीक है, आरी डोंगरी, ये सारी जगह आपको याद होनी चाहिए। ये सारी आपकी आती है धारवाड़ रॉक सिस्टम में। फिर नारायणपुर में आपका है क्या, छोटे डोंगर, ठीक है, नारायणपुर में छोटे डोंगर। फिर दंतेवाड़ा में मिलता है आपको बहुत सारा, किरांदुल वाला जो बेलाडीला हिल्स है वहां, बेलाडीला हिल्स। फिर मैंने बालोद में ही बनाया है, बालोद में क्या बताया था मैंने, दल्ली राजरा, दल्ली राजहरा। ये देखिए, आप मैप में देखिए, आपको एकदम क्लियर समझ आएगा। देखिए ये जितना आपको पर्पल कलर में दिख रहा है वो सारे रॉक आपके धारवाड़ रॉक ही हैं, ठीक है। कौन से रॉक है, धारवाड़ रॉक ही हैं। तो आपको ये समझना होगा, ठीक है, ये कहां कहां हमको छत्तीसगढ़ में मिलते हैं, ठीक है। चलिए तो तीसरा रॉक सिस्टम हम पढ़ते हैं, दो तो हमने पढ़ लिए मेजर मेजर। नाउ द थर्ड वन इज कडप्पा। कडप्पा इज वेरी इंपॉर्टेंट एज यहाँ पे आपको सारे लाइम स्टोन वाले जगह, सीमेंट फैक्ट्री वाले जगह दिखेंगे, ठीक है, कडप्पा। आप रॉक सिस्टम को ऐसे ही याद करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। रॉक सिस्टम, मिनरल, प्लेसेस, प्लेसेस, रॉक सिस्टम, रॉक सिस्टम, मिनरल, ऐसे वाइसे वर्सा याद करेंगे तो आप भूलेंगे नहीं चीजें, ठीक है, कंफ्यूज भी नहीं होंगे। तो कडप्पा रॉक सिस्टम में सबसे पहले हम देखते हैं कि कडप्पा इज अ प्लेस इन आंध्र प्रदेश, जहां पे आपको सबसे पहले बार क्या मिला था, इस टाइप के रॉक की प्रॉपर्टीज वाला रॉक मिला था और उसको वहां खोजा गया था, तो नाम रखा गया कडप्पा रॉक सिस्टम। हाउ इट इज फॉर्म, तो कडप्पा रॉक आर फॉर्म बाय द इरोजन ऑफ ग्रेनाइट रॉक, ठीक है, बाय द इरोजन ऑफ ग्रेनाइट रॉक, ठीक है। अब इसका एक्सटेंशन कहां होगा, तो आप खुद से लिखिए, मैं बोलता जाऊंगा आपको, क्योंकि आप लोगों को सबको पता है ये चीजें। तो ये आपको दंड कारण्य इलाके में मिलेगा और आपको महानदी बेसिन में मिलेगा। क्योंकि इसमें देखिए दो मिनरल मिलते हैं इसमें, एक होता है लाइमस्टोन, एक होता है डोलामाइट। तो डोलामाइट कहां से आता है, बीएसपी में हिर्री माइंस से, तो वो भी इलाका कौन सा होगा, कडप्पा। बिलासपुर में हिर्री माइंस हमने पढ़ा था, तो दीस आर द प्लेसेस, ठीक है। अब एक्सटेंशन आप जैसे लिख सकते हैं इसमें, कहां कहां, दुर्ग में मिलता है, रायपुर में मिलता है, बलौदा बाजार, जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में क्यों मिलता है, सीसीआई की फैक्ट्री है, लफार्ज की फैक्ट्री है ना जांजगीर चांपा में, आपको पता होना चाहिए। इसीलिए इतनी सारी जगह, दुर्ग में आपका क्या है, जामुल में फैक्ट्री है, जेके में नंदनी में जेके जेके की फैक्ट्री है, फिर जेपी जेपी सीमेंट्स की फैक्ट्री भिलाई में है। फिर आपका रायपुर में क्या क्या है, सीसीआई मांदर है, आपका सेंचुरी सीमेंट है, जेके तिल्दा है, ठीक है। बड़ौदा बाजार में तो सारी कंपनियां, इमामी, लफार्ज, जितनी ग्रासिम, सारी कंपनियां हैं। जांजगीर चांपा में भी आपका क्या है, सीसीआई और लफार्ज है। तो इसीलिए 17 to 20% ऑफ सीमेंट ऑफ द इंडिया छत्तीसगढ़ में प्रोड्यूस होता है। बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 17 to 20%। एज वी आर अप ग्रोइंग कंट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सबसे ज्यादा अभी काम किया जा रहा है, तो सीमेंट इज द वेरी नेसेसिटी ऑफ दिस कंट्री, आर कंट्री, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि हम 20% सीमेंट सप्लाई कर रहे हैं हमारे पूरे इंडिया के 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज को, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोगों को देखना है कहां कहां मिलता है, तो रायपुर, इसमें 3 सीरीज में डिवाइडेड है, ये 3 सीरीज में डिवाइडेड है एक्सटेंशन इसका, किसमें किसमें, रायपुर सीरीज, ठीक है, रायपुर सीरीज। देन इसके बाद आपका है ये चंद्रपुर सीरीज, और तीसरा है नॉर्दर्न कांकेर सीरीज, ठीक है। तो चंद्रपुर सीरीज में आपका आता है जांजगीर चांपा एंड रायगढ़, ठीक है, ये दो ही जगह आते हैं। रायपुर सीरीज जो है इसमें आपका जितना भी है, दुर्ग, दुर्ग, रायपुर, बलौदा बाजार, ये सारी चीजें आपका यहीं आएंगी, ठीक है। तो चलिए मैंने मिनरल भी बता दिया कौन कौन सा है, लाइम स्टोन एंड डोलामाइट, ठीक है।
चलिए, तो नेक्स्ट रॉक सिस्टम हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा रॉक सिस्टम है? तो चौथा है विंध्या। सबसे कम कोई रॉक सिस्टम छत्तीसगढ़ में मिलता है तो विंध्या रॉक सिस्टम ही है। ठीक है, तो इट इज फाउंड वेरी लेस, इट इज फाउंड इन लेस क्वांटिटी, वेरी लेस। कहाँ मिलता है? सिर्फ चिल्फी घाटी में, चिल्फी वैली। इसमें मिनरल कौन सा मिलता है तो आपको पता होना चाहिए, सैंडस्टोन। आप देखते होंगे चिल्फी घाटी के पास में आपका भोरम देव हो गया, तालागांव हो गया, सब सैंडस्टोन से बने हुए चीजें आपको दिखती हैं ना, तो वही है। ठीक है, विंध्या क्या है? विंध्य ये नर्मदा, जो नर्मदा वैली है, कैमूर हिल्स का ही पार्ट है ना, ये से नर्मदा बह रही है। ठीक है, नर्मदा, इसके ऊपर का जो इलाका है, ये वाला इलाका, ये है विंध्या, और इसके नीचे क्या है? सतपुरा। मैं जब भी बोलता था नर्मदा को, तो आपको बोलता था नर्मदा के ऊपर वाला इलाका, नर्मदा फ्लोज इन अ रिफ्ट वैली बिटवीन सतपुरा एंड विंध्याचल सीरीज, तो ये विंध्या है। ठीक है, और ये वाला जो हिल्स है ये सतपुरा है, और ये विंध्या का ही एक्सटेंशन इज कैमूर हिल। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया ना। अपर, ये विंध्या भी दो में डिवाइडेड है, दैट इज अपर एंड लोअर विंध्या। तो अपर विंध्या जो है वो छत्तीसगढ़ में एग्जिस्ट नहीं करता, लोअर एग्जिस्ट करता है, यस, बट इन वेरी लेस क्वांटिटी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, अब हम नेक्स्ट देखेंगे, दैट इज फिफ्थ वन, दैट इज गोंडवाना। वेरी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे छत्तीसगढ़ में, तो हर चीजों के पर्सपेक्टिव से। क्यों? क्योंकि यहां आपको गोंडवाना सीरीज में मिलती है कोल, एंड कोल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरीथिंग जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आज चल रहा है। और इलेक्ट्रिसिटी जो सरप्लस हम चलते हैं, दिस इज द रीजन। फैक्ट्रीज जो बड़ी बड़ी लगती हैं, दिस इज द रीजन। ठीक है, तो इट इज द फर्स्ट फॉसिल फॉर्मेशन, लिख रहे हैं हम, फॉसिल कंटेनिंग रॉक सीरीज। ठीक है, formed by the remains of vegetation and living dead and decay of plant and animal or vegetation and living organism in form of sedimentaries of river from centuries। दबे 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 बहुत साल से ये बनते हैं। मिनरल कौन सा मिलता है तो आपको पता होना चाहिए, कोल। ठीक है, 17% ऑफ द कोल ऑफ इंडिया हमारे छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां पे है तो आपको पता होना चाहिए। अब सिंपल सा लॉजिक है, गोंडवाना रॉक या कोयला मिलता कहां है? पूरा सरगुजा के आपके बघेलखंड वाला जो इलाका है, उसी ईस्टर्न बघेलखंड, उसी इलाके पे मिलता है। तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन में लिखना है वेस्टर्न बघेलखंड, वेस्टर्न बोलो, ईस्टर्न बघेलखंड प्लेट्यू। ठीक है, बघेलखंड प्लेट्यू सरगुजा बेसिन। ठीक है, अब देखिए जगह भी लिख लेते हैं हम लोग, ये कैसे डिवाइडेड है देखिए आप। ठीक है, अपर, मिडिल और लोअर, तीन तीन टाइप से डिवाइडेड है। अपर गोंडवाना ऐसे ही लिखिएगा आप, मिडिल गोंडवाना, क्वेश्चन इतना डीप भी पूछ सकता है, लोअर गोंडवाना। ठीक, तो अपर गोंडवाना कौन सा है? वेस्टर्न बघेलखंड का इलाका। ठीक है, जहां पे क्या क्या आता है, जनकपुर, मनेन्द्रगढ़, प्रतापपुर एंड सूरजपुर, यहां आपको अपर गोंडवाना टाइप ऑफ कोल मिलते हैं। ठीक है, देन मिडिल गोंडवाना कौन सा आपका हो गया? महानदी घाटी, बहुत कम मिलता है यहाँ महानदी घाटी में, वेरी लेस। ठीक है, कोयला बहुत कम मिलता है ना महानदी घाटी में। देन लोअर में आपका कौन सा हो गया? हसदेव रामपुर, हसदेव रामपुर बेसिन। इसमें क्या क्या आता है आपका? सदन मनेन्द्रगढ़ आता है आपका, चिरमिरी आता है आपका, सदन कटघोरा, छुरी उदयपुर का इलाका, रायगढ़ का इलाका, कटघोरा, धर्मजयगढ़, सब लिख लीजिएगा। ठीक है, धर्मजयगढ़, रायगढ़, तो ये सारी जगह आपकी कहाँ किस में आती हैं? तो आपकी लोअर लोअर गोंडवाना में आती हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने गोंडवाना रॉक सिस्टम भी कंप्लीट कर लिया। अब एक ही रॉक सिस्टम बचा हुआ है, दैट इज डेक्कन ट्रैप, जो जसपुर में हम लोग को बॉक्साइट वाला मिलता है। तो यहां लिखिए आप डेक्कन ट्रैप। तो इट इज फॉर्मेशन कैसे होता है? इट इज फॉर्म बाय द बसाल्ट फिल्ड लावा
ऑफ रिफ्टेड वैली, ठीक है, लावा ऑफ रिफ्टेड वैली। इसका एक्सटेंशन कहां है? तो एक्सटेंडेड इन जसपुर पार्ट एरिया, दैट इज प्लेट्यू एरिया ऑफ जसपुर, दैट इज जामीर, जारंग, लहसुन, लहसुन प्लेट्यू, सामरी द बिगेस्ट वाला, एंड जसपुर, मैनपाट, ये सब जगह पे आपको क्या मिलता है? तो बॉक्साइट मिलता है, और ये सारी जगहों पे बॉक्साइट भी मिलता है। ये डेक्कन ट्रैप जो आपका रॉक सिस्टम है यहीं एग्जिस्ट करता है। चलिए, तो ये आप लोगों को मैंने बता दिया। अब इससे ज्यादा कुछ और बताने को बचा नहीं है इस क्लास में। ठीक, ये सारे जगह देख ली, हाँ ठीक है, और कुछ आज के क्लास में नहीं बचा। अब नेक्स्ट क्लास में हम सॉइल्स पढ़ेंगे। ये देखिए मैप आप बना सकते हैं। सो गाइज, आप लोग नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, ये मेरे को ऐसा समझ आ रहा है कि अगर आप फॉलो कर रहे हैं क्लासेस, तो यू गाइज आर प्रिपेयरिंग नोट रिलीजियसली। और ट्रस्ट में, आप लोगों को जब क्लासेस एंड होंगी, आप रिवीजन करने बैठेंगे, तो आपको काफी आराम पड़ेगा, और आपको फील होगा कि जो पेन आपने नोट्स प्रिपेयर करते टाइम लिया था वो आज फ्रूटफुल हो रहा है। सो कीप स्टडिंग गाइज। अब बहुत सारे नोटिफिकेशन आने वाले हैं इलेक्शंस के बाद, और काफी सारे एग्जाम्स आएंगे, तो आप प्रिपेयर्ड, वेल प्रिपेयर्ड रहिए पहले से। एग्जाम के नोटिफिकेशन का इंतजार मत करिए, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू गाइज। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप स्टडिंग गाइज, ठीक है, थैंक यू।